राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे फोटो फ्रेम की माला जो हम फोटो में चढ़ाते हैं। मोतियों की माला जो होती है उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी और भी जो हमारी फोटो फ्रेम्स होती है उन पे हम चढ़ाते हैं, वो माला बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने ये मोती ले लिए हैं। ये 10 mm के वाइट मोती है और गोल्डन मोती भी है, कुछ ये वाले 4 mm के गोल्डन मोती है। तो इन सबको हम बोल में निकाल लेंगे और इनको हम पॉलीथीन में डाल के रखेंगे तो इनकी जो चमक है वो बरकरार रहती है। तो हमेशा इनको निकालने के बाद पॉलीथीन में डाल के रखें और इस तरह की हम माला बनाएँगे। तो इसके लिए हम ले लेंगे, पहले थ्रेड ले लेंगे जो हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड है, वो ले लेंगे। जो इसकी लंबाई है उससे थोड़ा लंबा ही लेंगे, थोड़ा ज़्यादा भी रहा तो चलेगा और डबल करके लेंगे क्योंकि 2 साइड्स माला के बनाने हैं हमको। 2 थ्रेड लेने के बाद फिर हम दोनों साइड से सुई पिरोएंगे। तो दोनों साइड से सुई पिरोने के बाद फिर हम डालेंगे गोल्डन मोती। सबसे पहले गोल्डन मोती डालेंगे और गोल्डन मोती डालने के बाद डालेंगे एक कैप। कैप हम ऐसे उल्टी डालेंगे तो और जो गोल्डन मोती है वो रहेगा हमारा 8 mm का। तो और उसके बाद ये जो दाने वाला व्हाइट मोती है वो डालेंगे और फिर से इस तरह की गोल्डन कैप डालेंगे। तो ये हमारा नीचे की जो लटकन है उसका सबसे नीचे का पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे और उसके ऊपर हम वापस से 8 mm के 2 गोल्डन मोती डालेंगे, फिर हम 10 mm के का एक वाइट मोती डालेंगे। इस तरह से हम पहले नीचे की जो लटकन है वो बना लेंगे और फिर 2 गोल्डन 8 mm के। तो ये नीचे की हमारी एक लटकन बन गई है ऐसी वाली। तो अब एक लटकन बन गई है, फिर वो जो बीच का मोती है उसके लिए हम वो जो बड़ी कैप है वो डालेंगे और उसके बाद ये व्हाइट वाला जो दाने वाला मोती है वो, फिर एक उल्टी कैप बड़ी वाली डालेंगे। तो बड़ी कैप्स बहुत तरह-तरह की आती है मार्केट में, तो आप अपने हिसाब से जैसी आपको लगाना है उस तरह की ला सकते हैं। फिर कैप के बाद एक गोल्डन मोती डाल दिया मैंने। अब हम ये नीचे का एक मोती छोड़ के जो कैप के अंदर से फिर हम पूरा इसको ऊपर वाले मोती के अंदर से निकाल लेंगे। ऊपर वाला जो सबसे ऊपर मोती है गोल्डन कलर का, कैप के ऊपर वाला, वहाँ से इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक लटकन बन जाएगी इस तरह से। ये लटकन बन गई, एक लटकन बनी है हमारी। अब हम एक साइड का पार्ट ले लेंगे, ये जो एक साइड है, तो इसके अब हमारे 2 थ्रेड है। तो एक साइड में हम जैसे एक सबसे छोटा मोती 4 mm का पहले डालेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे 8 mm के 2 मोती और फिर 10 mm का एक व्हाइट मोती, 10 mm का एक व्हाइट मोती और फिर से हम 2 गोल्डन कलर के मोती, गोल्डन कलर के 8 mm के मोती। तो इस तरह से हम एक साइड की एक पार्ट बना लेंगे और एक छोटा मोती डाला है, 2 गोल्डन मोती के बाद एक 4 mm का छोटा मोती और फिर से एक 8 mm का गोल्डन मोती। और दूसरे वाले सुई में से भी हम इसी तरह से एक छोटा 4 mm का, 2 8 mm के गोल्डन मोती, एक 10 mm का व्हाइट मोती और 2 8 mm के गोल्डन मोती और एक गोल्डन मोती 4 mm का। और जिसमें हमने बड़ा 8 mm का एक मोती डाला उसमें एक कैप डाल देंगे और एक दाने वाला मोती डाल देंगे बड़ा वाला और फिर से एक कैप डाल देंगे और एक 8 mm का मोती डाल देंगे। अब ये जो दूसरा धागा है वो हम बड़े वाले 8 mm वाले मोती में से निकाल लेंगे, जो छोटा वाला 4 mm का मोती है उसके ऊपर वाला जो मोती है उसमें से निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से हमारा एक साइड का बन जाएगा। अब वापस से दोनों पार्ट्स अलग कर लेंगे और एक साइड में डालेंगे हम एक 4 mm का गोल्डन मोती, 2 8 mm के गोल्डन मोती, एक 10 mm का व्हाइट मोती, फिर 2 गोल्डन मोती और फिर एक छोटा मोती और फिर उसके ऊपर एक 8 mm का गोल्डन मोती और फिर कैप डालेंगे। फिर एक ये दाने वाली जो मोती है बड़ी वाली वो डालेंगे, फिर एक कैप डालेंगे, फिर एक मोती डालेंगे और इस तरह अब दूसरे थ्रेड में भी हम इसी तरह डालेंगे। दूसरे थ्रेड में हम सिर्फ़ 4 mm का जो छोटा मोती है वहाँ तक ही डालेंगे।
एक छोटा मोती 4 एमएम का डाल लिया, फिर 2 गोल्डन 8 एमएम के डाल लिए, एक 10 एमएम का डाल लिया, फिर 2 4 एमएम 8 एमएम के डाल लिए, एक 4 एमएम का डाल के फिर जो हम वापस से इसमें से दूसरे वाले में से निकाल लेंगे। अब फिर वापस से 2 अलग पार्ट्स कर लेंगे और इस तरह से हम हमारे ये 2 सेक्शन तो बन गए, अब ये तीसरा सेक्शन हम बनाएँगे, तो तीसरे सेक्शन में भी हम वैसे ही करेंगे कि एक 4 एमएम का छोटा, 2 गोल्डन 8 एमएम के, एक 10 एमएम का, 2 8 एमएम के, एक 4 एमएम का, एक 8 एमएम का, फिर एक कैप और फिर एक व्हाइट दाने वाला मोती, फिर उल्टी कैप, फिर एक 8 एमएम का मोती। अब दूसरा पार्ट ले लेंगे धागे का, उसमें भी एक छोटा 4 एमएम का मोती, 2 गोल्डन 8 एमएम के मोती, फिर एक व्हाइट 10 एमएम का मोती, फिर 2 गोल्डन 8 एमएम के मोती, फिर एक 4 एमएम का। अब हम दूसरे वाले में से गोल्डन वाले मोती में से निकाल लेंगे इसको पूरे ऊपर तक बाहर। अब ये एक हो गया। अब ये हमारा एक कंप्लीट हो गया एक साइड का पार्ट। इसको और पूरा कंप्लीट करने के लिए मैंने एक रिंग यूज़ करी है इसमें और मोती और एक छोटा 4 एमएम का और एक 8 एमएम का, तो उसमें से भी पूरा ऐसे बाहर निकाल लिया और ये एक साइड का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सुई निकाल लेंगे और दूसरा थ्रेड हम सेम साइज़ का लेंगे दूसरे साइड के पार्ट के लिए। तो वैसे ही हम लटकन से चालू करेंगे। तो लटकन में जैसे हमने पहले गोल्डन मोती लिया था, फिर एक कैप ली थी, दूसरे पार्ट के लिए भी हम थ्रेड उतना ही लंबा ले लेंगे, थोड़ा ज़्यादा जैसे जितना वो पहले वाला था उतना ही लंबा थ्रेड लेके दोनों साइड में सुई पिरो लेंगे और फिर वैसे ही हम गोल्डन मोती से स्टार्ट करेंगे। एक गोल्डन मोती डाल लिया है, फिर उसके बाद एक कैप डाल ली है छोटी वाली और फिर एक दाने वाला मोती बड़ा वाला डाल लिया है, फिर उल्टी करके कैप डाल लेंगे, फिर 1 मोती 2 मोती डालेंगे 8 एमएम वाले, फिर 1 मोती 10 एमएम वाला व्हाइट मोती, फिर 2 एमएम वाले 2 8 एमएम वाले मोती। इस तरह से ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब दूसरे वाली सुई से जो नीचे वाली सुई है तो उसमें उसको 1 मोती छोड़ के नीचे का फिर कैप के अंदर से लेते हुए ऊपर पूरा थ्रेड ले लेंगे और अब यहाँ पे ऐसा है कि जो हमने जो पहली वाली माला है उसके जो सेकंड वाला जो हमारा कैप है उसके अंदर से इसको निकाल लेंगे, दोनों थ्रेड्स को उसके अंदर से निकाल लेंगे, तो ये हमारी नीचे दोनों लटकन बन के तैयार हो गई है। अब हम दोनों लटकन बन गई है, अब इन 2 थ्रेड को अलग कर लेंगे और वैसे ही हम एक छोटा 4 एमएम का मोती, 2 गोल्डन 8 एमएम के मोती, एक 10 एमएम का व्हाइट मोती, 2 8 एमएम के गोल्डन मोती, एक 4 एमएम का छोटा मोती, एक 8 एमएम का गोल्डन मोती, फिर एक कैप, फिर एक दाने वाला मोती, फिर व्हाइट कलर का और फिर एक कैप उल्टी और उसके बाद एक गोल्डन 8 एमएम का मोती और दूसरी वाली सुई में से भी हम इसी तरह से डालेंगे। एक छोटा वाला सबसे पहले गोल्डन 4 एमएम का मोती, फिर एक 8 एमएम का 2 8 एमएम के मोती और उसके बाद एक 10 एमएम का व्हाइट मोती, 2 8 एमएम के गोल्डन मोती और एक 4 एमएम का मोती। फिर हम वो उसमें से निकाल लेंगे 8 एमएम वाले मोती में से बाहर निकाल लिया है मैंने। फिर दोनों थ्रेड्स को अलग करके फिर उसी तरह से हम इसको वापस से पिरोएँगे। एक 4 एमएम का, 2 8 एमएम का, एक 10 एमएम का, 2 8 एमएम के, एक 4 एमएम का और एक 8 एमएम का और फिर अब एक कैप और फिर एक अ, दाने वाला व्हाइट मोती, फिर एक कैप, फिर एक 8 एमएम का मोती। तो ये एक साइड हो गया हमारा। अब दूसरे साइड में भी हम एक 4 एमएम का मोती गोल्डन वाला, 2 8 एमएम के गोल्डन मोती, एक व्हाइट 10 एमएम का मोती और 2 गोल्डन व्हाइट 8 एमएम के मोती, फिर एक छोटा 4 एमएम का
अब 4 एमएम का डालने के बाद जो बड़ा वाला मोती है हमारा, उसमें से और कैप में से निकालते हुए हम ऊपर एक कर लेंगे और ये हमारा एक सेक्शन और कंप्लीट हो गया इस तरह से। और अब हम जो थ्रेड अब दोनों एक में आ गए हैं उनको फिर वापस से अलग कर लेंगे। फिर एक 4 एमएम का मोती और गोल्डन वाला, 2 गोल्डन वाले 8 एमएम के मोती, फिर एक वाइट 10 एमएम, फिर 2 गोल्डन 8 एमएम, फिर उसके बाद एक 4 एमएम का छोटा गोल्डन मोती, फिर एक 8 एमएम का गोल्डन मोती, फिर उसके बाद कैप डालेंगे उल्टी, फिर एक दाने वाला मोती वाइट वाला, फिर से कैप डालेंगे, कैप के बाद फिर 8 एमएम का गोल्डन मोती डालेंगे, फिर उसके बाद ये स्टोन की रिंग डाली मैंने सबसे ऊपर, वो डालेंगे, फिर 8 एमएम का गोल्डन मोती, फिर 4 एमएम का गोल्डन मोती। तो ये एक साइड का हो गया और दूसरे साइड के इसमें हम एक 4 एमएम का गोल्डन मोती डालेंगे, 2 8 एमएम के गोल्डन मोती, एक 10 एमएम का व्हाइट मोती, 2 8 एमएम के गोल्डन मोती और एक 4 एमएम का डालने के बाद फिर हम एक में ये जो हमारा मोती है गोल्डन वाला 8 एमएम का, उसमें से लेते हुए पूरा ऊपर तक लेंगे, स्टोन की रिंग में से भी निकालते हुए ऊपर 4 एमएम वाले मोती में से निकाल लेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें लगाना है इस तरह की ये जो रिबन है सैटिन रिबन, तो उसके लिए जो हमारा कंप्लीट हो गया वो पोर्शन के दोनों थ्रेड्स को इस तरह से गठान देते हुए अच्छे से बांध लेंगे और एक साइड का जो है उसको हम कट कर लेंगे थ्रेड को और एक थ्रेड हम ऐसे ही रहने देंगे लंबा, और ऐसे ही हम दूसरे साइड का जो थ्रेड है दोनों साइड की ऐसे गठान बांध लेंगे और फिर एक थ्रेड को ऐसे ही लंबा रहने देंगे। तो ये होने और एक थ्रेड को हम कट कर देंगे और जो हमने एक थ्रेड रहने दिया उसमें से हम सुई पिरो लेंगे और जो हमारा रिबन है उसको हम मोड़ते हुए और उसको इस तरह से अच्छे से सुई से गठान देते हुए और राउंड लेते हुए उसको रिबन को अच्छे से पक्का कर लेंगे थ्रेड में और के साथ, और मोती की जो लड़ है उसमें अटैच कर लेंगे अच्छे से पक्का करते हुए। तो इस तरह मैंने एक साइड का पक्का कर लिया है सुई धागे का इसे, और अब हम इसको गठान देके इसको कट कर लेंगे और फिर कट करने के बाद हम दूसरे साइड में भी इसी तरह पिरो लेंगे सुई। ये जो दूसरे साइड वाला धागा हमने एक छोड़ दिया था उसमें भी सुई पिरो लेंगे और रिबन की लेंथ नाप लेंगे हमको जितनी चाहिए वो हिसाब से, और फिर इसको मोड़ते हुए और वो सुई से अच्छे से इसको रिबन को इसके साथ पक्का करते हुए और अच्छे से अटैच कर देंगे रिबन को। तो ये हमारा अटैच हो गया है और ये हमारी माला बनके रेडी हो गई है। तो आपको कैसा लगा ये मोतियों वाला हार? आप यानी इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, अपन जैसे चाहे वैसे साइज़ में हम बना सकते हैं, हम मोती भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, छोटे बड़े जितने जैसा चाहिए, और हम इसकी लेंथ भी बढ़ा सकते हैं, हमको लंबा चाहिए तो हम लंबा भी बना सकते हैं इससे, और छोटा चाहिए तो छोटा भी बना सकते हैं। इस तरह से ये काफ़ी अच्छा लगता है, हम अपने हाथों से बना के पहनाते हैं उसकी बात ही एक अलग होती है। तो आपको कैसा लगा ये मोतियों वाला हार? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ और नए वीडियोज़ के साथ। और जो इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने फिनिशिंग देने के लिए जो ग्रीन टेप होती है उसको मैंने दोनों जो रिबन और मोती वाला पार्ट है वहाँ बीच में लगा दिया है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारा ये हार बन के तैयार है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। तो कमेंट करके ज़रूर